मतलब जब तुम अपने पति की सेवा में लगी हुई थी तब वो ये डिवोर्स पेपर्स बना रहे थे। वो तो उनकी कमर टूट गई, इसलिए रुक गए होंगे। सोच रहे होंगे कि पहले अवनी से सेवा करवा लेते हैं, झटका ठीक होने के बाद दे देंगे। चलो उठो, उठो और चल के बताओ आंटी जी को, ये बताओ उन्हें कि उनका बहुआ जिनकी वो नजर उतारती रहती है वो असल में किसी से नजर मिलाने के लायक भी नहीं है। चलो और वो पेपर्स चल के ना सबको बता दो, सबको दिखा दो और खत्म करो ये तमाशा। शगुन, ये लो दवाई ले। बुआ, अनिका, दादी ने प्रसाद भेजा है बुआ। मम्मी ना, बुआ मम्मी ने हमें सारी बात तो नहीं बताई, पर ये ज़रूर बताया कि जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और हमारे रूड बिहेवियर के लिए आई एम सो सॉरी बुआ। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब हमारे बुरे कर्मों की सजा है। क्या हुआ बुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो बस इंजेक्शन का पेन है। विद प्लीज हमारे लिए एक आइस पैक ले आओ। हाँ, मैं भी लाता हूँ। अनिका दीदी, पर इंजेक्शन बुआ आप ठीक तो है ना? अनिका दीदी, जब से मैं डॉक्टर के पास से आई उनकी तबीयत खराब ही हो रही है। बुआ डॉक्टर इंजेक्शन हुआ क्या है आपको? वो ये लो शगुन। बुआ हुआ क्या है? बुआ मामा सच में आप लोग एक्सपेक्ट? ऐसा कुछ नहीं है। क्रिश के सामने कुछ मत बोलो प्लीज। हाँ बुआ, हम लोग नहीं बोल रहे हम, पर आप सच में प्लान कर रहे हो बीबी? सच सच बोलो बुआ। मामा बता रहे हैं, इस बार तो हम बहुत बड़ी पार्टी लेने वाले हैं। अरे बिल्कुल देंगे, एक बार बेबी को आने तो दो। ऐसी पार्टी देंगे, ऐसी पार्टी देंगे कि जैसे क्रिश के होने पे दी थी। उससे भी 100 गुना बड़ी, धमाकेदार। अनिका बैठो। को अनिका, घर पे प्लीज किसी को भी इस बारे में मत बताना प्लीज। ओके बुआ, डोंट वरी, आपका सीक्रेट हमारे साथ बिल्कुल सेफ है। पर हाँ, जैसे ये न्यूज़ कंफर्म होगी फिर तो हम सबको बता देंगे, वो भी ढोल पीट पीट के। अरे बेबी की बड़ी बहन है हम तो बहुत एक्साइटेड है ना क्रिश? अवनी तुम अकेली नहीं हो, अवनी तुम्हारे पास तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बेटियां हैं, हम हैं। चलो अवनी, बस बहुत हो गया, चलो। नहीं रितु, हमें उनसे कुछ नहीं पूछना। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि वो हमें कब और कैसे बताते हैं। वो जब हमें ये पेपर देंगे तब हम देखना चाहते हैं कि उनकी आंखें शर्म से झुकी होंगी या बेशर्मी से उठे होंगे। अपनी जिंदगी ने तुम्हें जब जब नीचे दबाया है ना, तुम और निखर के ऊपर उठी हो। ये मत सोचो कि यहाँ जिंदगी खत्म है, ये जिंदगी की एक नई शुरुआत भी हो सकती है। पुराने घाव से नई शुरुआत नहीं होती रितु। हमारे घाव भरने वाले नहीं हैं, दर्द देते रहने वाले हैं। हमें कितना भी दर्द हो, हम अपने बेटियों को उस दर्द से गुजरने नहीं देंगे। अब हमें आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ काम से होगा। अब हमें उस इंसान के बारे में कुछ नहीं सोचना जिसने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा। अब हमें सिर्फ अपनी बेटियों के बारे में सोचना है, और जो भी करना है ना उनके लिए करना है। तुमने कुछ किया है क्या? What?
मैं क्या करूंगी? तो अवनी हमें ऐसे शिकायत भरी नजर से क्यों देख रही थी? हमने तो कुछ किया भी नहीं। यही तो प्रॉब्लम है कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। इतने समय से हम लोग रिलेशनशिप में, हम लोग का रिलेशनशिप ना ओपन बुक है। 1 महीने से हाँ मैं इस घर में रह रही हूँ, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया क्योंकि तुम तो खुश हो। तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। गर्लफ्रेंड का स्पार्क भी है, बीवी का कंफर्ट भी है, माँ का प्यार भी है, बच्चों की रिस्पेक्ट भी है। नहीं, एक आदमी को और क्या चाहिए? तमन्ना एक बार ना ढंग से हमारी तरफ देखो कि हम कितने मजे में हैं। अरे रोज अपने फैमिली वालों से ना नजरें मिलाने का बहाना ढूंढते हैं हम। हाँ, क्योंकि तुम रिग्रेट करते हो मेरा यहाँ होना। नहीं, बता ही दो मुझे, बता दो शिखर, तुम अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहते हो ना? नहीं, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है शिखर, तुम्हारी फैमिली तुमको एक्सेप्ट तो कर ही लेगी, छोड़ेगी नहीं। माँ के कहने पर, बच्चों के प्रेशर में अपनी भी तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेगी, माफ कर ही देगी। फिर मेरा क्या? शिखर्स ओल्ड लाइफ इज बैक, सो मच फन। फैमिली से बोर हो गया था तो तमन्ना मिल गई, तो तमन्ना के पास चले गया। मैं तमन्ना से बोर हो गया तो फैमिली के पास वापस जाना चाहते हैं। यही करना चाहते हो ना तुम? अरे तुम ये सब क्यों सोच रही हो? हमने ऐसा कुछ कहा तुमको? हाँ तो क्या दोगे? आज नहीं तो कल कह दोगे, बिकॉज़ तुम्हें मैं जानती हूँ शिखर। अरे क्यों कहेंगे? अगर कहना होता तो इस घर में तुम्हें लेकर क्यों आते हम? हाँ तो याद करो ना क्यों लेकर आए थे। इस घर में जगह देने के लिए लेकर आए थे ना तुम। तो 2 जगह। पर एक बात याद रखना शिखर त्रिवेदी, मैं अवनी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी डोरमैट नहीं बनूंगी कि जब मन किया किचन में सुला लिया, जब मन किया बेडरूम में सजा लिया। आई एम नॉट अवनी। मुझे एक चीज तो रियलाइज हो गई है भाई, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना एक्स्ट्रा मैं हूं, तुम्हारे दिल में भी और तुम्हारे घर में भी। पर अब नहीं रहूंगी भाई। मैं किसी के एक्स्ट्रा बनकर के क्यों रहूं? मैं किसी और की लाइफ में मेन बनकर के रह सकती हूँ, तो मैं तुम्हारी लाइफ में एक्स्ट्रा बनकर क्यों रहूंगी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता। हाँ तो ऐसा नहीं है तो साबित करो। इनफ ऑफ दिस नाउ, साबित करो जो तुम कर नहीं पाओगे। 3 साल से तुम्हें डेट कर रही हूँ, अच्छे से जानती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया शिखर, आई गिव यू 10 डेज। मैं तुम्हें 10 दिन देती हूँ। या तो ये डिसाइड करो कि तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए मेरे होकर के, या फिर तुम हमेशा के लिए अवनी के होकर रहोगे। डिसाइड। क्योंकि अगर 10 दिन के अंदर तुम डिसाइड नहीं कर पाए ना तो 11वें दिन मैं यहां से चली जाऊंगी, तुम्हारी लाइफ से भी और तुम्हारे इस घर से भी, हमेशा हमेशा के लिए। नाउ यू डिसाइड। जायसवाल जी, आप कह रहे थे कि आप हमारे पार्लर के बिजनेस में हमारी मदद कर सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कैसे? देखिए अवनी जी, हम एक बहुत ही सिंपल से बिजनेसमैन हैं जो सिर्फ धंधा करना जानते हैं। देखिए आज का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। लुक्स, ब्यूटी, ग्रूमिंग, ये आजकल के हॉट टॉपिक्स हैं। आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटी एंड ग्रूमिंग इंडस्ट्री 7 से 10% ग्रो कर रही है। लोगों को फ़ोटो खिंचवाना, अच्छे दिखना, उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना अच्छा लगता है, और हमें उनके उसी शौक को स्टैंडर्डाइज करके एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी टैप करना है बस। हाँ, कैसे? बहुत सिंपल है। देखिए हम ब्यूटी पार्लर्स नहीं, ब्यूटी फैक्ट्रीज ओपन करेंगे। कानपुर के यूथ ओरिएंटेड एरियाज में हम अपने पहले 10 आउटलेट्स लगाएंगे। पहले 10, फिर 20, फिर 30, एंड विद इन नो टाइम हम अपने ब्यूटी एंड ग्रूमिंग का ब्रांड खड़ा करेंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लड़कियों को ट्रेन करना है और अपना प्रॉफिट कमाना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस प्रपोजल है अवनी। लेकिन लगता है शायद अवनी जी को हमारा प्रपोजल पसंद नहीं आया। नहीं जायसवाल जी, ऐसी बात नहीं है। हम एक सिंपल हाउसवाइफ हैं और पार्लर चलाने वाली छोटे बिजनेस वूमन। हम इतना जान पाते हैं कि सब्जी में चुटकी भर नमक कब ज़्यादा है और चुटकी भर नमक कब कम है। आपका जो बिजनेस प्रपोजल है वो शायद मार्केट की डिमांड हो, पर इस वक्त हम सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। हम भी वही बात कर रहे हैं। आपका बिजनेस बढ़ाना है, आपके बिजनेस को ब्रांड बनाना है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लड़कियों को ट्रेन करना है और हम इस देश के कोने कोने में आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। जायसवाल जी, हम जानते हैं कि एक किचन में अगर 2 लोग काम कर रहे हो और दोनों एक ही डिश बना रहे हो तो स्वाद अलग अलग होगा। अब हमसे सीख के तो हर किसी को हमारा काम आ जाएगा, पर हमारा काम
हम ही कर सकते हैं, बिजनेस हो या किचन। जब तक स्वाद, भाव और चाह उसमें नहीं रहेगा या अपना खुद उसमें कुछ जुड़ा नहीं होगा, तो फिर फायदा क्या है? जायसवाल जी, हम फैक्ट्री नहीं बनाना चाहते, हम अपने इसी पार्लर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होना चाहते हैं। हमने अभी तक हमारी जड़ें भी नहीं फैलाई, हमें पहले अपने पैरों पर खड़ा तो होने दीजिए, तभी तो टिक पाएंगे मार्केट में। और ये बिजनेस हम सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने पार्लर की मदद से उन सब महिलाओं को जिसने 20 साल बस यही सोचते सोचते निकाले हैं कि काश हम भी अपना काम कर सकते हैं, हमें उस काश को जरूर में बदलना है जायसवाल जी। बस यही फर्क है आप में और शिखर में। अगर हमने ये ऑफर शिखर को दिया होता तो वो उछल कर इस ऑफर को ले लेता। अवनी जी, आपने हमारा ऑफर ही रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि हमारा सोचने का नजरिया भी बदल दिया है। हम आपके प्रपोजल पर गौर करेंगे, फिर आपको बताते हैं। जी, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। बुआ बुआ बुआ, हम आज यहीं रुक रहे हैं। बुआ इतने एक्साइटेड है ना, आपको पता है जब क्रिश हुआ था तब हम किट्टू के जितने थे, तो हमें कुछ याद ही नहीं है, हमने कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि कैसा फील होता है। पर इस बार आपकी इस प्रेगनेंसी जर्नी को हम इतना मेमोरेबल बनाएंगे, हम ना आपके सारे फंक्शंस करेंगे, लाइक अनाउंसमेंट, 3 months, बेबी शावर, नेमिंग सेरेमनी, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। अब ऐसे भी आप तो हो ही सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव, है ना? अरे बाप रे, रुकती ही नहीं हो, बस बोलती जाती हो। पहले प्रेगनेंसी तो कंफर्म होने दो। हो जाएगी, वैसे भी हमें मामा से ज्यादा ना आप पे भरोसा है। अच्छा, तो ज्यादा ही बड़ी नहीं होगी तुम बहुत जल्दी? मारे तुमको अभी। अरे बाप रे, हमारी दवाई का टाइम हो गया है। बुआ, आप एक किस चीज़ की दवाई ले रहे हो? अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो तो चलो एक्सप्लेन कर ही देते हैं। एक लंबे टाइम के बाद, गैप के बाद जब एक औरत कंसीव करने की कोशिश करती है ना, तो जो चीज़ें नॉर्मली होती है ना वो भी नॉर्मली नहीं हो पाती है। वो दिन गए अनिका, जब प्रेग्नेंट होना, एक माँ बनना एक विश दूर हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ भी आसान नहीं है। और ऊपर से सारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसलिए ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मतलब आप नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए नहीं, मेडिकल असिस्टेड प्रेगनेंसी के लिए ऑप्ट कर रहे हो? मतलब वो सेफ तो होता है ना बुआ? अरे मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, सब कुछ इतना एडवांस हो चुका है अनिका, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब ठीक होगा। पर बुआ, हमने सुना है कि ये प्रोसीजर बहुत पेनफुल होता है। हाँ, पेनफुल तो होता है, लेकिन एक औरत प्रेगनेंसी को पेनफुल नहीं कह सकती है ना, क्योंकि उसका हक ही नहीं होता है, क्योंकि ये तो उसका काम होता है ना। बुआ, इज एवरीथिंग ओके? सच बताइए बुआ, आप और मामा ऑल ऑफ अ सडन ये बेबी क्यों प्लान कर रहे हो? मतलब आप लोगों के पास तो क्रिश है ना, आपको क्या जरूरत है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्यों जरूरत है? तुम्हारे मामा है ना, उन्हें दूसरा बच्चा चाहिए। मामा दूसरा बेबी चाहते हैं? पर क्यों? मतलब मामा तो क्रिश के लिए कितना क्रेजी है। आपको याद है जब आप हमारे घर पे रुकने आए थे तो उन्होंने क्रिश से मिलने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, फिर वो क्यों क्रिश का प्यार किसी और बेबी के साथ बांटना चाहते हैं? एक सेकंड। हेलो। हाँ शगुन, हमें तुम्हें ओव्यूलेशन इंड्यूस करवाने के लिए ना कुछ हाई डोज इंजेक्शंस देने पड़ेंगे। कल फिर 12 बजे तक तुम हॉस्पिटल आ जाना और प्लीज 3 दिन लगातार सेम टाइम पर आना। यू नो ना, इन दिस प्रोसीजर टाइमिंग इज एवरीथिंग। हेलो शगुन। हाँ हाँ, हम आ जाएंगे। ओके, चलो मैं रखती हूँ, बाय। अरे पांडे। शिखर बाबू, क्या देखने आए हो भाई? अरे ये तुम्हारे लिए फल लेके आए थे और तुम्हारी हालत देखने आए थे। तुड़वा लिए कमर, हो गई तसल्ली? अबे तुम अजय देवगन नहीं हो कि जो 2 बाइकों के बीच में से टांग फंसा के उसके बाद भी बैलेंस बना ले। कभी तो बैलेंस बिगड़ेगा ही ना, अब बिगड़ गया बैलेंस।
अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी तुम्हारी और अपनी भाभी की, और नहीं तुमको तो वो सब कुछ छोड़ के ये और वो अपनी सुपर बाइक, क्या है एमपीडब्ल्यू, क्या है एमपीडब्ल्यू, हाँ एमपीडब्ल्यू वाली बाइक चलानी थी। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारी पुरानी गाड़ी को कोई ऐसे मॉडिफाई करके सुपर बाइक बना दे तो क्या करोगे शिखर बाबू? क्या बकवास से जा रहे हो? साफ साफ बोलो क्या करना चाहते हो? अपनी भाभी से मिलने जायसवाल आया था पार्लर में, रितु बता रही थी। जायसवाल? आराम से। क्यों? अब हमको क्या पता क्यों आया था? अब रितु भी तो तिल्ली दे के छोड़ देती है ना, बुरा मत मानना, पर जायसवाल की अभी तक शादी नहीं हुई है और तुम्हारी शादी रही नहीं है, तो बस हम तुमको ये बता रहे हैं। समझ रहे हो ना मैटर? क्या क्या समझ रहे हो मैटर? अपनी लंका में आग लगाने वाले रावण तुम खुद ही हो। अब या तो तुम अपने सुपर लग्जरी वाले ट्रैक पर आगे निकल जाओ या फिर वापस अपनी सादगी भरी वाली जिंदगी में वापस आ जाओ, इससे पहले कि उसको कोई और ले जाए। क्योंकि शिखर बाबू लग्जरी बहुत है मार्केट में पर सादगी खत्म हो रही है, और तुम तो जानते ही हो ना कि जो चीज कम होती है, जो खत्म हो जाती है, डिमांड उसी की होती है। दोस्त है तुम्हारे तो तुम्हें समझाने आ गए, बाकी कुछ पता लगा तो तुम्हें बताते। ठीक है, तब तक ध्यान रखो अपनी इस कमर का और अपनी इस बढ़ती उम्र का। कुछ बात हो तो हमको फोन वोन कर दीजिए, फल खा लीजिएगा, लाए हैं तुम्हारे लिए। ये जायसवाल हमें से मिलने के लिए क्यों आया था? विद्युत, नेहा का कॉल आया था, कल इंजेक्शंस के लिए हॉस्पिटल फिर से जाना है। हाँ चलेंगे ना, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। विद्युत, ये रोज रोज के प्रोसीजर्स, इंजेक्शंस, ये सब कुछ सेफ तो है ना? मतलब कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे ना? ऑफकोर्स सेफ है बाबा, और हजारों लोग ये मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हम पहले कपल थोड़ी हैं। शगुन, ये डिसीजन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी था। जब से हमने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है हमें बुरे सपने आने बंद हो गए, और पता है, और अभी तो हमारा बेबी अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो गए। उस विक्रांत की आवाजें हमारे कानों में गूंजना बंद हो गई है। पर विद्युत, ये इंजेक्शंस 9 महीने तक चलेंगे, हर रोज, कैसे झेलेंगे हम? शगुन, तुम तो हमेशा से हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग रही हो, और मम्मी जी के खिलाए हुए बादाम कब काम आएंगे? हाँ शगुन, ये इंजेक्शंस तो क्या, तुम मुश्किल से मुश्किल मेडिकल प्रोसीजर भी झेल जाओगी, क्योंकि हमारी बीवी स्ट्रांग है। सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट है। हम आते हैं शगुन। मम्मा, अनिका दीदी बुआ के घर क्यों रुक गई? ऐसे तो कभी नहीं रुकी थी। क्योंकि बेटा, बुआ ही सबसे अच्छी सहेली होती है, और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अनिका और सगुन की इतनी बन रही है। इस बार अनिका अपने मामा के यहाँ नहीं, अपनी बुआ के यहाँ गई है। ये जायसवाल इस वक्त अवनी को क्यों कॉल कर रहा है?
तुम? खाना तो खाकर जाओ। खाना नहीं खाना हमको, मैं कमरे में जा रहा हूँ। कंफर्टेबल हो? एक बात बताओ शिखर, तुम अंदर क्यों चले आए? और तू अवनी को ऐसे देख क्यों रहे थे? नहीं क्या करते? देखा नहीं कैसे हंस के बात करी थी फोन पे रात को 8 बजे? हाँ तो हो सकता है रात को 12 बजे भी करती हो। हाउ डज इट मैटर? और हो सकता है कि अवनी का कोई बॉयफ्रेंड भी हो। तमन्ना शट अप। व्हाट शट अप? व्हाट शट अप? मैं क्यों शट अप हो जाऊं? एक बात समझाओ मुझे शिखर, तुम तो अवनी के साथ जबरदस्ती रह रहे हो, राइट? उसके साथ डिवोर्स भी लेने वाले हो। तुम्हारा तो रिश्ता भी दिल का नहीं है, नाम का रिश्ता है ना? देन हाउ डज इट मैटर? वो किसी से भी बात करे, किसी टाइम पर बात करे, आदमी से बात करे, औरत से बात करे, किसी से भी बात करे, तुम्हें क्यों इफेक्ट हो रहा है? नो, लुक एट मी, टेल मी, हाउ डज इट मैटर इफ शी टॉक्स टू समबडी एल्स? व्हाई? आर यू जेलस शिखर? नो नहीं। छेड़ो नहीं क्या? मुझे बताओ शिखर। अभी पता चल जाएगा कि ये जायसवाल अवनी से कितनी देर और दिन में कितनी बार बात करता है। रॉन्ग पासकोड, फिर से ट्राई करते हैं। अवनी ने अपना पासपोर्ट चेंज कर दिया। हमेशा तो उसका पासपोर्ट हमारा नाम या बर्थ डेट होती थी, फिर उसने क्यों चेंज कर दिया? क्या उन्हें सचमुच में मूव ऑन कर चुकी है? अवनी भाभी से मिलने जायसवाल आया था पार्लर में। जायसवाल की अभी तक शादी नहीं हुई है और तुम्हारी शादी रही नहीं है।